जिस राज्य में, जिस देश में, जिस जगह पे अगर संतों का अपमान होता है वहां पे विनाश अवश्य होता है। तो भाजपा रूपी कालनेमी का अब जो अंत समय है वो अब बिल्कुल निकट आ चुका है, आप ऐसे समझिए। और आप इसको बिल्कुल भी भुनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, भुनाने की क्या बात है, आप कह रहे हैं 2027, हमें तो अभी 2026 की शुरुआत दिख रही है। आप इसको राजनीतिक अच्छा सॉरी, आपके लिए थोड़ा जल्दी हो गया होगा, ये आदत नहीं है कांग्रेस को जल्दी चुनावी तैयारी, तो आपके लिए थोड़ा जल्दी हो गया होगा। देखिए, मैं ये समझ सकती हूँ। पूर्णिमा जी, आदत की बात नहीं है। हम संतों के मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहते, न धर्म के मामलों में राजनीति करना चाहते। ये तो भाजपा जो आज और हिंदुओं की श्रद्धा से जुड़े हुए त्योहारों पर राहुल गांधी सीधी टिप्पणी कर देते हैं और आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने की बात और करने की बात और, तो एक्शन कोई बयान बता दीजिए, राहुल गांधी जी का बयान बताइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए, चलिए बयान। मैं तो गिनाई दूंगी। नहीं बता रहे हैं ना मैथिल जी, बता रहे हैं, बताइए मैथिल जी, कब बयान दिया राहुल गांधी ने, बताइए। पहले ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बयानों को आप बात करते सर जवाब ले लीजिए ना दीपक जी को बताइए ना। दीपक जी जवाब ले लीजिए, दे रहे हैं जवाब, दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग ना कि भुजंग। सुनिए, पहले तो धोए को ठीक से बोलिए। का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लटके रहा तो भुजंग। ये तो पहले दोहा है, तो ठीक से दोहा पढ़िए। ये राहुल गांधी टाइप का दोहा मत पढ़िए। ज्ञान मत दो भाई, अब सुनिए, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है दीपक भाई। तुम लोग जो शंकराचार्य को आज गाली दे रहे हो, ब्राह्मणों को अरे आप सुनो ना, तुम जैसे भरमार हो गई है। आपके सामने पूर्णिमा जी आपकी डिबेट में गौहत्या में बात की। भाजपा के लोग आज इस डिबेट से भाग चुके हैं। इसका मतलब है अभी मुक्तेश्वर आनंद जी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन कर रही है। तो भाई जरा मुझे ये बताओ, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब गो हत्या प्रतिबंध के लिए संसद में कानून लाए थे, तो आपकी की कांग्रेस थी, समूचा विपक्ष था, समाजवादी पार्टी भी उसमें खड़ी थी जो कि विरोध कर रही थी। और आज किस मुंह से आप खड़े हो गए आके? और 1966 में करपात्री जी महाराज हजारों जो है संतों के साथ जब प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पार्लियामेंट पे गोलियां किसने चलवाई थी? यही कांग्रेस है। इसे कहते हैं कालनेमी। मैं आपको बताता हूं आज। और एक मजे की बात, यहां बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी सारी बातें कर रहे हैं। लड़के मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, हिंदू हिंसक होता है, भगवान शिव शंकर भगवान की जो है वो तस्वीर दिखा के क्या कह रहे थे आप लोग? और भगवान माता की जो पिंडिया थी वैष्णो देवी की, उनको क्या कह रहे थे? ये सिर्फ पत्थर की वो है, पिंडिया है। जो मतलब हिंदू धर्म के प्रति कितनी जो वो है, जवाब ले लीजिएगा, जलन वो दिखती है। एक बात और झा साहब, अभी राहुल गांधी जी को उनके दादाजी का लाइसेंस मिला है लंदन के अंदर, पता है आपको? देखा ना उसका खान जी का? अभी उसका क्या मतलब? अभी उसका क्या मतलब? नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि जिनके दादा का नाम फिरोज खान हो वो हिंदुओं को इसी प्रकार संबोधित करेंगे। दीपक जी जल्दी से जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी आपके पास आती हूँ। और क्योंकि आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने जब सीधे सीधे हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ा, ये कहते हुए नहीं सब हिंदू नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। हिंदुत्व को आप जोड़ते हैं हिंसा से, और फिर उसके बाद जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं खुद को राहुल गांधी, और आप कहते हैं कि उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। अब देखिएगा, सुनिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भोगे। ये हमारा सनातन है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी ठीक से रहें। और हमारे सनातन में हिंसा की बात नहीं है, हिंसा की बात कहीं नहीं आती है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो हिंसा करता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन साथ में है धर्म हिंसा तथा यदि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा पर तथैव भी है। हम शास्त्र भी लेके चलते हैं, शस्त्र भी लेके चलते हैं। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। यदि आप सम्मान करेंगे तो शास्त्र पढ़ेंगे, यदि आप तो शस्त्र से सामना करेंगे, याद रखना। ठीक है, रुकिए दीपक जी बोलिएगा जल्दी, फिर मुझे। तो भाई सरकार ने क्या चूड़ियां पहन रखी है आपकी? अब सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं का क्या मतलब? चूड़ियां पहनने काम करती है, चूड़ियों में क्या समस्या है? चूड़ियों में क्या समस्या है दीपक झा जी? सुनिए मैं बताता हूं, बात यह है। नहीं चूड़ियां पहनने से क्या तात्पर्य आपका? चूड़ियां मैथिल साहब मैं बात कर रही हूँ।
चूड़ियां पहनने से क्या मतलब दीपक झा जी? सरेंडर कर देना। नरेंद्र चूड़ियां मोदी जी पहनना जिस मतलब तरीके से सरेंडर कर अमेरिका देना। के सामने ओके, सरेंडर कर नाउ देते हैं। नाउ हियर मी आउट। आपके घर में महिलाएं सुनिए। हैं? अरे आजकल आपके पुरुष भी घर में चूड़ियां महिलाएं पहनते हैं। हैं? आजकल पुरुष भी आपके घर में चूड़ियां महिलाएं पहनते हैं? अरे पुरुष भी चूड़ियां आपके पहनते घर में महिलाएं हैं? अरे पर्सनल की होने की जरूरत अरे है, नहीं, आपको क्योंकि पूर्णिमा जी। आप पर्सनल नहीं, हुए। नहीं। चूड़ियां पहनना बोला मतलब मैंने? सरेंडर कर देना। क्या कौन बोला सी मैंने? किताब में पढ़ के आ गए भाई? नहीं, चूड़ियां पहनना कौन क्या सी गलत है किताब क्या? में पढ़कर आ नहीं, गए चूड़ियां आप? पहनना गलत है जो क्या? चूड़ियां कौन सी पहनता है वो किताब में लिखा सरेंडर करता है चूड़ियां क्या? पहनना चाहिए। आपके कौन सी घर की किताब में महिलाएं लिखा है? चूड़ियां पहनती है चुप तो कर जा। सरेंडर कर देती है नहीं, क्या? कौन सी किताब में कौन लिखा है? सरेंडर चूड़ियां करता है पहनना बताइए गलत जरा है? मुझे। नहीं, चूड़ियां कौन सी पहनने किताब का में लिखा मतलब है? सरेंडर करना अरे, कैसे? तो चूड़ियों पहनना कौन सी किताब में लिखा है? चूड़ियां मैं पहनना पूछ रही गलत हूँ, है। चूड़ियां पहनना मतलब कौन सी सरेंडर किताब में करना गलत है? कैसे? चूड़ियां महिलाओं की सम्मान की बात है। तो फिर सरेंडर करना कैसे हुआ? तो अरे चिल्ला क्यों रहे हो भाई? चिल्ला आप क्यों क्या रहे हो? कर रहे हैं? चिल्ला आप क्या कर रहे हैं? ये बताइए, सवाल पूछिए कायदे से। पूछ या लिया। व्यक्तिगत आप कायदे से व्यक्तिगत जवाब तो- दीजिए, कायदे की आपने बात पहना करिए। है क्या चूड़ी? चूड़ियां आपने पहनना चूड़ी मतलब पहना कि सरेंडर नहीं कर पहना? देना नहीं होता है ना नहीं, नहीं, साहब? आप इतना पहले जरा सुनिए मेरी बात, उत्तेजित हो रही सुनिए है। मेरी आप बात। बताइए, थोड़ा सा आपने दिमाग को चूड़ी बड़ा पहना है करिए क्या? दीपक झा जी, आपने चूड़ियां पहन थोड़ा रखी सा है दिमाग क्या? को बड़ा करिए। चूड़ियां नहीं, नहीं, पहनने का आपने मतलब दिमाग को सरेंडर विस्तार करना करिए नहीं होता। और भाजपा की प्रवक्ता That's की तरह all। बात मत करिए। चूड़ियां नरेंद्र पहनना मोदी जी से सरेंडर सवाल करना करिए। नहीं होता। इसमें बीजेपी का नरेंद्र कोई मोदी लेना जी से देना सवाल नहीं, करिए इसमें कि समाजवादी एक पार्टी संत का कोई अगर लेना गौ देना हत्या नहीं, के लिए इसमें देश में कांग्रेस का कोई प्रयास लेना कर रहा देना है, तो नहीं। नरेंद्र मोदी सीधी जी सीधी सी सरेंडर बात क्यों है, कर दिए? चूड़ियां गौ पहनने का हत्या के मतलब नाम पे सरेंडर संतों करना के नहीं ऊपर होता है। अत्याचार क्यों कर रहे हैं? बस इस बात पर नरेंद्र मुझे मोदी जी से ऑब्जेक्शन पूछिए। है। अगर आपको इस पर अनवरत बहस करनी है तो करते जाइए, लेकिन नहीं, चूड़ियां मैं भी- पहनने का मतलब सरेंडर करना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्लियरली नजर आता है कि सोची समझी रणनीति है, स्ट्रैटेजिक चल रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद कहने वाले कह देते नहीं हमें तो कोई चुनावी फायदा नहीं चाहिए, हम तो कोई इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर नहीं है और ये सिर्फ श्रद्धा है तो चुनावी साल में क्यों? पूर्णिमा जी, आज दीपक जिस तरीके का बात कर रहे थे, संत सनातन और नारी के विषय में जो इनका चेहरा आया वो अचानक एक्सपोज हो गया। जिस तरीके से इनकी मानसिकता जो रही है, ये आज सनातन की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ नेता ने ही कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये सबने देखा है। दीपक जी आपकी आवाज प्रश्न नहीं आ ये रही है, नहीं, बस बता रही हूँ आपको। विषय ये नहीं है। हाँ, आज डिबेट का विषय ये नहीं है। आज डिबेट का विषय है कि जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं उसको मारेंगे शंकराचार्य और हैं बात कि जब नहीं। कोई करेगा विपक्षी नेता तो उसको कहेंगे कि ये चुनावी मुद्दा है। मानसिकता कोई इसको- चुनावी मुद्दा नहीं है, इसका कोई चुनाव से वास्ता नहीं है। सीधी सीधी बात है आप कि नारी का देश में सम्मान गौ हत्या नहीं बंद होना करते चाहिए। हैं, लेकिन नारी का संगीत, सम्मान फिल्म नहीं जैसे है। व्यापारी नारी जो भाजपा चूड़ी के आपने नेता है कमजोर का प्रतीक और गौ बताया, हत्या वो और स्वाभिमान बीफ मांस के दीपक सबसे जी बड़े सुन लीजिए, एक्सपोर्टर है। फिर उसके कौन बाद लोग जवाब काम दे करते हैं इसके लिए? दीपक जी सुन लीजिए, फिर इसलिए जवाब दे दीजिए, इसलिए कोई दिक्कत गलत नहीं। बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। चाहे कोई भी हो, भाजपा का प्रवक्ता हो चाहे कोई भी हो, यहाँ गलत बयानबाजी नहीं। चूड़ियां पहनना एक श्रृंगार होता है, महिलाओं का श्रृंगार है। तो क्या सरकार अभी श्रृंगार थोड़ी करके देर बैठी पहले चूड़ियां पहन के? या तो अगर मैंने चूड़ियां- नहीं आप नहीं या लोग- तो आप लोग पढ़े अरे लिखे हो कि दीपक जी नहीं? सुनिए फिर ना, बोलूंगा कि क्या जस्टिफाई नरेंद्र करना मोदी जी बंद की करिए, सरकार ने क्योंकि चूड़ी मैंने पहन आपसे रखी है? सीधा क्या सवाल योगी पूछा था आदित्यनाथ की चूड़ियां सरकार ने पहनने चूड़ी का पहन के मतलब, रखा? तो आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। नहीं। किसी ने आपके मुंह में शब्दों को नहीं डाला, आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। अब आप उसे नारी का सुनिए, श्रृंगार बता मैंने रहे हैं। कहा, अब आप पूर्णिमा जी बता सुन रहे हैं लीजिए। जब उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया, नहीं, अब आप object बता किया। रहे हैं आपने पहले मैं- कहा मैं सरेंडर बातें करना, बता रहा और हूं, बहस आप इस सुनिए। पर नहीं है, इसीलिए इस पर और समय जाया नहीं करूंगी। नहीं, जब इस इस पर पर और बहस समय नहीं है, जाया तो नहीं आपने करूंगी बात दीपक झा जी। इसको बहस का बहस मुद्दा इस पर बनाने नहीं की है, कोशिश बहस का किया। मुद्दा ये पूर्णिमा नहीं जी, है। गलती आपकी है। लेकिन अगर कोई आपने भी इसको मुद्दा ऑब्जेक्शनल क्यों बात बनाया? कही जब जाएगी मैंने तो उस कहा पर कि रोका नरेंद्र जाएगा, मोदी उस जी पर ने टोका चूड़ियां जाएगा। पहन की सरकार आप के दीपक वोट जी रुक दिए। जाइए, रंजन जी को अपनी बात पूरी चूड़ियां करने पहनने का दीजिए। मतलब होता है कि श्रृंगार रंजन करके जी बैठ गए हैं बोलिएगा। क्या? सत्ता में आके लोगों को काम करना रंजन जी पड़ता का है। ऑडियो आप श्रृंगार रखेंगे, करके दीपक बैठने जी की का जरूरत थोड़ी नहीं देर के होती लिए है। डाउन करेंगे। बोलिए रंजन जी। मुझे देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य पर भी विवाद है, शंकराचार्य में जहां तक मुझे पता है, एक तो डांडी सन्यासी होना चाहिए। दंडी सन्यासी का मतलब जो हाथ में डंडा लिया हो। दूसरा महाज्ञानी होना चाहिए जो वेद पुराण और उपनिषद के ज्ञानी हो। तीसरा उसको तीनों पीठ से मान्यता प्राप्त हो। तो मुझे लगता है 22 सितंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इनके जो ज्योति मठ है, ज्योति मठ के उस समय के तत्कालीन जो पीठाधीश्वर थे, जो स्वरूपानंद जी और वासुकानंद जी, दोनों को के शंकराचार्य के दावा पर उन्होंने खारिज कर दिया था माननीय न्यायालय ने। मुझे लगता है कि उसी पृष्ठभूमि से अब मुक्तेश्वरानंद जी अब उठ के आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कानून इनके पक्ष में है कि भाई वो शंकराचार्य है। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि आदरणीय वैसे योगी भी जी नहीं को तय करना है रंजन जी, वो हमको आपको वैसे भी नहीं तय आदरणीय- करना है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है।
इस पर हमको थोड़ी फैसला तो लेना है। शंकराचार्य नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। तो उस हाँ। प्रोटोकॉल को वो खोजते क्यों है मेला के अंदर, चाहे कहीं भी? उस प्रोटोकॉल को खोजना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय योगी जी को भी ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु रहे हैं विभिन्न धर्मों में जो अनुकरणीय कार्य नहीं किए हैं पीछे के दिनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी संत के लिए वो काली नेमी जैसा शब्द का प्रयोग करे। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आदरणीय योगी जी से इस बात पर भी ऑब्जेक्शन है कि उनको नहीं कहना चाहिए। ये एक लड़ाई है, ये उनकी दोनों की जिद है, तो जिद को आपस में रखे। लेकिन मुझे लगता है पूर्णिमा जी कि इस पर राजनीति करने का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है, बल्कि सनातन और संविधान दोनों से मानव धर्म की रक्षा करने